अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी के अंदर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सब टॉपिक। यानी हमने अभी सीखा था कि कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव क्या होता था, ए प्लस बी हमारा कोई होता था एडिशन में, तो क्या लिख देते थे हम उसको, बी प्लस ए लिख देते थे। क्या लिख देते थे, बी प्लस ए लिख देते थे, है ना बच्चों, ये लिख देते थे। अब सिंपल सा है, क्या यही लॉ इसके अंदर फॉलो होता है या नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, यानी हमारा टॉपिक हो गया नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी नॉन कम्यूटेटिव ऑफ multiplication of matrix, यानी क्या हो गया, अवयवों की गुणन का अक्रम विनिमय, यानी अवयवों के गुणन का अक्रम विनिमय, अक्रम विनिमय। इधर ये देखो हमारा क्या हो रहा है, क्रम विनिमय हो रहा है। देखिए मैंने जो टॉपिक लिख दिया अक्रम, यानी इससे कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। लॉजिक से इतना सा है कि हम मल्टीप्लाई करते थे ए डॉट बी, है ना, तो बी डॉट ए क्या हमेशा ऐसा होता है ना, कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैट्रिक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये आपस में बराबर हो, है ना, ये नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यानी कभी होता है ना, और ए डॉट बी और ये भी होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये फॉलो हो, है ना। तो यानी ये अक्रम विनिमय है, यानी नॉन कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, है ना, मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है ना, और कभी कभी फॉलो कर भी लेता है, दोनों चीजें इसकी। तो हम नहीं करता है तो उसके लिए एक एग्जांपल हम ले लें कि नहीं करता है ना, क्योंकि इसमें तो हमने देख लिया था कि करता है ना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि करता है कि नहीं करता। सिंपल सा मैं ले लेता हूं, जैसे कि 1 0, है ना, इधर हो गया 0 1, ये हो गया मेरा a, और दूसरा ले लेता हूं मैं -1 0 0 और 1, ये हो गया b, है ना। इससे क्या रिजल्ट आ रहा है ना, पहले ये देख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं। अब इससे क्या रिजल्ट आ रहा है ये देख लो, पहले a इंटू बी से, इसको इससे किया तो क्या आएगा -1, इसको इससे किया तो 0 आ जाएगा +0, है ना, इसको इससे किया 0 आ जाएगा, इसको इससे किया 0 आ जाएगा प्लस में, फिर इसको इससे किया, नहीं इसको इससे किया तो 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे किया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे किया 0 आ जाएगा, इसको इससे किया 1 आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया a b, मैं क्या कर रहा हूँ b को इधर ले रहा हूँ, -1 0 0 1 और 1 0 0 1 करके देखते हैं। इसको इससे करेंगे 1 आ गया, इसको इससे करेंगे वही 0 + 0, है ना, और इसको
इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे 0, इसको है ना इससे करेंगे तो हमारे पास में यह क्या आएगा 0, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास में 1। क्या ये और ये सिमिलर है? नहीं, इधर माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है और इधर +1 आ रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये चीज कि इस एग्जांपल से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी हमारे अवयव के जो गुणन का है वो अक्रम विनिमय होता है। और फिर नेक्स्ट है इसके बाद में, इजी था ना टॉपिक बच्चों, यहां तक आ गया है ना? हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ये क्रम विनिमय होगा, है ना? ओके। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अगर मैं इधर माइनस ना लेता, नहीं समझ में, अगर मैं माइनस ना लेता तो है ना ये प्लस हो सकता था, इधर वैल्यू और कुछ भी लगते हैं ना प्लस थोड़ा, यानी ये कभी कभी फॉलो हो भी जाता है और है ना, और कभी कभी फॉलो नहीं भी होता। ये वो इनकी मैट्रिक्स है ना, ये इनके ऊपर निर्भर करता है ये मैट्रिक्स कैसी है। इधर देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, यानी कि हमारे पास में 2 मैट्रिक्स हैं। पहले टॉपिक का नाम बता देता हूं, जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी है टॉपिक जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी कि मेरे पास में 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, है वो जीरो नहीं है, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो यानी कि मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास में बी है, उनका प्रोडक्ट क्या है, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है ना? तो हम क्या पढ़ते हैं कि ज्यादातर लॉ क्या होता है हमारे पास में, अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं, है ना? सो क्या लिखते हैं, a इक्वल टू 0 होगा एंड या फिर और b इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या लिखते हैं a, है ना, ये फिर ऐसे लिख दो, है ना, या फिर a नॉट 0 है और b 0 है, ऐसे लिखते थे। यानी a इक्वल टू 0 होगा तो b 0 नहीं है, तब भी ये इक्वेशन फॉलो हो जाती है। a इक्वल टू 0 नहीं है और b इक्वल टू 0 है, तब भी इक्वेशन फॉलो हो जाती है। और दूसरा और लिखते हैं a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 हो, तब भी ये इक्वेशन फॉलो हो जाती है ना? लेकिन बच्चों ऐसा मैट्रिक्स पे नहीं होता है, क्लियर? मैट्रिक्स में कुछ अलग ही नियम है। a और b का प्रोडक्ट 0 है, a और b का प्रोडक्ट 0 है, a और b 0 होना कंपलसरी नहीं है, क्लियर? तो क्या होता है इधर मैट्रिक्स में, a जो है वो 0 नहीं है मैट्रिक्स एंड b जो है वो 0 नहीं है ना? तो इसीलिए तो है जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स टॉपिक, यानी हमारा जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य
जो हमारी अवयव है ना, प्रोडक्ट हो कोई, है ना, किसी दो अशून्य अवयवों का, है ना, तो ये जो है प्रॉपर्टी इसको फॉलो करती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर जीरो है ये, है ना, मैट्रिक्स, तो ये जीरो हो ही जाएगा। अगर बी जीरो है तब तो ये जीरो हो ही जाएगा, है ना। और लेकिन नॉन जीरो, अगर यानी अशून्य हमारे पास में कोई हमारी अवयव है यानी मैट्रिक्स है, तो ये बी हो सकता है किसका, जब प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, ए डॉट बी जीरो होगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, वही ए आई जे एम इंटू एन, और वही डॉट, है ना, ये जे है तो फिर इधर क्या जाएगा, बी, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा एन टी, ऐसे ही होता है ना। तो ये है ऐसे लिखते थे। अब इधर ये जो है ए हमारी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, ये मैट्रिक्स ये है ना, ये जीरो नहीं हो सकती, ये भी जीरो नहीं होगी, है ना। और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल के रूप में हम करके देखते हैं, यानी हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं, है ना। अब ये, है ना, यानी ये इस तरह है कि नहीं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, है ना, सिंपल सा है, एक एग्जांपल है ए एक्स एग्जांपल। मैंने मान लिया ए जो है वो ले लिया 0 0 और -2 और 1, एक मैट्रिक्स ले ली। और बी ले लिया ऐसे 3 और 3 0 0, ये मैंने दो मैट्रिक्स ले ली, है ना। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या होगा, है ना। ये हमारी जो है बच्चों, ये 2 और 1 होने की वजह से, इधर 2 है इधर 1 है, तो हमारे पास में क्या है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है यानी शून्य मैट्रिक्स नहीं है। और ये भी क्या, शून्य मैट्रिक्स नहीं है यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना, यानी शून्य अवयव नहीं है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ए डॉट बी इसका टू जीरो करना चाहता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं। अभी तो ये क्या है, ये है कि ये ऐसे नॉट जीरो है और नॉट जीरो है, यही है ना, ए नॉट जीरो बच्चों, बी नॉट जीरो, ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, लेकिन ये जीरो नहीं है, और ए बी जीरो नहीं है। अब ए डॉट बी करते हैं हम, ए डॉट बी, तो इधर देखो, चलो इधर ही निकाल लेते हैं, है ना, इजी रहेगा, ए डॉट बी करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, फर्स्ट में यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस में -2 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो जीरो आ जाएगा। और ऐसे ही इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, जीरो आ जाएगा। और ऐसे इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, जीरो आ जाएगा। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, जीरो आ जाएगा। यानी ए डॉट बी क्या है मेरा, जीरो आ रहा है बच्चों, और ये दोनों क्या है, जीरो नहीं है ना, ठीक है। यानी ये जो है ना, प्रोडक्ट हमारा मैथ में तो अलग होता था कि फॉर्मूला ए डॉट बी है तो या तो बी जीरो होता था या फिर ए जीरो होता था, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये इजी था, हो गया। चलो नेक्स्ट, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएट प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी यानी साचार्य, साचार्य, है ना, गुणधर्म, है ना,
फर्स्ट है एसोसिएट यानी साहचर्य प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म। अब इसमें देखो मान लीजिए मेरे पास में 3 मैट्रिक्स हैं बच्चों, ए बी और सी, है ना, ए बी सी यानी 3 मैट्रिक्स है। अब साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी, यानी ए बी ऐसे है तो ए डॉट बी डॉट सी, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, है ना, whenever the both, है ना, साइड आर आइडेंटिटी आर डिफाइंड, यानी इक्वलिटी क्या हो, डिफाइंड हो, यानी दोनों तरफ क्या हो हमारे, है ना, परिभाषित हो पक्ष, है ना, तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं, है ना। तो अब इसमें एसोसिएट का हो गया। अब ये जो है ए और ये तो पता ही है ना, ए आई जे इंटू एम एन उस मैट्रिक्स की फॉर्म में खुल जाएंगे सारी सर। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें सेकंड, है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी में सेकंड, या ये तो होगी एसोसिएट, और फिर है सेकंड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरण, यानी आपस में बंटना, है ना, यानी बांटना एक तरह से, वितरण, वितरण गुण नियम, यानी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यानी वितरण का नियम। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड में यानी सिंपल सा है, जैसे कि मान लीजिए ए है और बी प्लस सी है ना, क्या हो जाएगा ये ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा वितरण का नियम, यानी, है ना, ऐसे बट गया एक तरह से, क्लियर, यानी ए को बी से डॉट में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ए को सी से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी ए वही मैट्रिक्स की फॉर्म में ए आई जे, है ना, और ये बी आई जे और ये सी आई जे और ये ऐसे, है ना, ये हमारी क्या हो जाएंगी, मैट्रिक्स हो जाएंगी, है ना। और ये बोथ साइड जो होंगे, है ना, वो इक्वलिटी जो होंगे, है ना, वो आर डिफाइन होनी चाहिए, है ना, इक्वलिटी आर डिफाइन होनी चाहिए, यानी ये जो समीकरण बनेंगे इनके, है ना, जब भी, है ना, ऐसे जो समीकरण बनेंगे वो क्या होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए ऐसे। तो ये एक तरह से इक्वल है ना। हम इसको एग्जाम्पल में जब हम करेंगे तो हम इसको कर भी सकते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, बहुत इजी है ना। अब फिर ये देखो, अगर ये ऐसे ना हो और दूसरा तरीका होता, यानी सी इधर होता तो कैसा होता, ए प्लस बी होता और डॉट सी होता, तो क्या होता, ए सी इधर, है ना, डॉट प्लस बी डॉट सी होता, यानी हम इनको ऐसे, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैल्यू इधर है ना, वो उधर ही रहती है, जैसे कि ए डॉट बी है तो ए डॉट सी हो जाएगा, है ना, ये ए डॉट सी है तो ए डॉट सी हो जाएगा, बी डॉट सी है तो ये बी डॉट सी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, है ना, कि ए बी ये जो होते हैं बी ए इस तरह होता है ना, कभी हो भी सकते हैं इक्वल और कभी नहीं भी हो सकते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था ना, है ना, उसमें कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते, इसलिए हम इनको ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। तो जैसे है वैसे ही हमें इनको रखना होता है, तो जैसे ये चीज ऐसे, क्लियर, याद आ गया, है ना। तो अब ये इजी था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद में है, अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, वो मैं इधर कर देता हूं, हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है आई जो हमारी क्या है ना, 1 1 1, जिसमें ऐसे डायगोनल 1 1 1 होते थे ना, है ना, आइडेंटिटी को हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती थी कैसे होती थी, 1 1 1, और उसको हम किससे डिफाइन करते थे, आई से डिफाइन करते थे। तो पहले इधर में टॉपिक तत्सम का
अस्तित्व। हमारा थर्ड टॉपिक है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी कि गुणन के तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग मैट्रिक्स है ना, जो एन ऑर्डर की है ना, और एन ऑर्डर की है तो एक आइडेंटिटी है ना मैट्रिक्स है आई, वो भी मेरी क्या है, एन ऑर्डर की है। तो मान लीजिए मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स है ए है ना, क्या है, ए आई जे एम, यानी एन इंटू एन, यानी कैसे लिखते हैं, एन इंटू एन लिखते थे ना, यानी वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। ए आई जे एक वर्ग मैट्रिक्स है, यानी किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। किस ऑर्डर की है, एन ऑर्डर। और एक मैंने आई एक मैट्रिक्स ले ली है ना, आई जो मैट्रिक्स होती थी है ना, जो आइडेंटिटी होती थी आई वाली है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी, 1 1 1, यानी डायगोनल में सारे के सारे क्या होते थे, 1 1 1 होते थे, और बाकी जो ऊपर और नीचे जो मैट्रिक्स वाली जो होती थी वैल्यूज, वो क्या होती थी, 0 होती थी है ना। तो आई यानी मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, यानी तत्समक वाली है ना, तत्समक जिसे है ना बोलते हैं अपन है ना, आव्यूह। तो वो मैट्रिक्स को यदि मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, हमारे पास में कंडीशन ये होनी चाहिए कि वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने की वजह से ये जो वैल्यू होगी ए आई या फिर आई ए, कुछ भी हो है ना, ए को मल्टीप्लाई करो आई से या फिर आई को मल्टीप्लाई करो ए से है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ए आएगी। क्या आएगी, ए आएगी, यानी जो मैट्रिक्स है हमारी वो ही आएगी, यानी ये ए मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये हमारा हो गया थर्ड है ना प्रॉपर्टी, जो थी द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेट है ना केटिव आइडेंटिटी, यानी गुणन के तत्समक का अस्तित्व। क्लियर। यानी दो हमने क्या लिया है, एक तो यानी कंडीशन यही है कि ये क्या होनी चाहिए, एक वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए है ना, यानी एन ऑर्डर की क्या होनी चाहिए है ना, इसका एन ऑर्डर होना चाहिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का है ना। तो और ये जो आइडेंटिटी से यानी तत्समक जो हमारी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे आई ए और या फिर ए आई, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जो मैट्रिक्स थी हमारी ए वो ही आएगी। ठीक है, यहां तक इजी था है ना, प्रॉपर्टीज इजी है ना। फर्स्ट है एसोसिएट यानी सहचार है, यानी कि एबीसी मैट्रिक्स लिए, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया फिर सी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को है ना बाद यानी पहले बीसी को मल्टीप्लाई किया फिर ए को बीसी से मल्टीप्लाई किया। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए वही वाली है ना, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाली होती है ना, वही वाली है ना, यानी आइडेंटिटी है ना वैसी होनी चाहिए जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाली है ना। तो अब ये वही अब है डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में, यानी वितरण नियम में ए बी और ए सी ऐसे चेंज नहीं कर सकते ऐसे है ना, यानी कम्यूटेटिव वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं होती है इसमें, तो हम चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा है ना। अगर हम इधर सी ए कर दें ऐसे तो वो गलत हो जाएगा है ना, ऐसा नहीं होता है। अब ये जो होगा ये इधर और ये है ना ऐसे, यानी ए सी प्लस बी सी होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये कौन सी होगी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरण का नियम। और थर्ड है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव है ना आइडेंटिटी, यानी तत्समक का जो है ना अस्तित्व, यानी तत्समक जो हमारी मैट्रिक्स है आई उसका भी अस्तित्व है, यानी कि ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। यानी दो मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जो मैट्रिक्स है हमारी है ना ए वही आएगी। क्लियर है ना। अच्छा ये चीज ये इसके क्या होगी
हमारी प्रॉपर्टीज हो गई।